स्टडी फार्मेसी में आज जो है बोन्स ऑफ द ट्रंक की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, ये स्केलेटन सिस्टम के अगले पार्ट की वीडियो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो ठीक है, अब देखते हैं ट्रंक की वीडियो। ठीक है, तो जो ट्रंक्स है तो क्या है, द मेजर बोन्स ऑफ द ट्रंक। ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट रिब, स्टेर्नम एंड द वर्टिबल कॉलम। ठीक है, तो क्या है, ट्रंक की प्रमुख हड्डियां, जो प्रमुख बोन्स है वो कौन सी है? पहली क्या है, रिब्स। रिब्स मतलब क्या है, पसलियां। ठीक है, ये कितनी होती हैं? 12 जोड़ा, मतलब क्या है, 24 होती हैं। 12 गुणे 2 बराबर 24। ठीक, एक पेयर मतलब 2 होती हैं। ठीक है, अब क्या, स्टेर्नम, स्टेर्नम की क्या होती है? एक बोन होती है। ठीक है, वर्टिबल कॉलम की कितनी होती है? 33। ठीक है, चलिए देखते हैं। द रिब्स दे आर अरेंज इन 12 पेयर्स, मतलब क्या होता है, ये 12 जोड़ियों में व्यवस्थित होती है या 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित अरेंज होती है। ठीक है, ऑन द बैक साइड ऑल ऑफ द देम आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्राई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑन द बैक साइड मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ क्या है, ये सभी मतलब कि ये सभी थोरेसिक वर्टिब्राई या वो थोरेसिक वर्टिब्राई को क्या बोलते हैं, वच्छी केशिकाओं से क्या होता है, अटैच होते हैं। ठीक है, और इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द देयर अटैच इन द फ्रंट दे आर क्लासिफाइड एज, मतलब क्या होता है, ये जो है इन फ्रंट मतलब क्या है, आगे के आधार में, मतलब क्या है, सामने से उनके अटैच के आधार पे। ठीक है, और उन्हें क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब कैसे देखते हैं क्लासिफाइड। देखिए, ट्रू रिप्स, तो ट्रू रिप्स को क्या बोलते हैं, सच्ची पसलियां। ठीक है, ओके, तो देखिए ट्रू रिप्स क्या होती हैं, दे आर द अपर 7 पेयर, मतलब क्या है, ये वो मतलब कि अपर पेयर मतलब क्या है, वो अपर 7 पेयर्स मतलब क्या है, वो ऊपरी 7 जोड़े में होते हैं। ठीक है, ओके, फिर क्या है, दे आर अटैच टू द स्टर्नम डायरेक्टली बाय द मीन्स ऑफ देयर कोस्टल कार्टिलेज, मतलब क्या है, ये दे आर अटैच। ठीक है, मतलब वो अपने कोस्टल कार्टिलेज के माध्यम से डायरेक्ट मतलब सीधे इन फ्रंट मतलब सीधे स्टेनियम से अटैच होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रू रिप्स। ठीक है, तो मतलब क्या है, सच्ची या सत्य, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फॉल्स रिप्स। तो ठीक है, फॉल्स रिप्स मतलब क्या होता है, ठीक, झूठी हड्डी है, झूठी फसली है। ठीक, दे आर द लोअर 5 पेयर्स। ठीक है, ये लोअर मतलब क्या है, नीचे या निचली 5 जोड़ी होती हैं। ठीक है, मैं यार बहुत सोचता हूँ कि बहुत शार्ट वीडियो हो, बट एनाटॉमी थोड़ा सा लॉन्ग तो हो ही जाती है। ठीक है, दे आर अटैच टू द स्टेन, हाँ, ऑन द लोअर 5 पेयर्स। ठीक है, ऑन द लोअर 5 पेयर्स द 8, 9th एंड 10th रिप्स आर अटैच इनडायरेक्टली स्टेनियम। ठीक है, क्या है ये, डायरेक्टली स्टेनियम। ठीक, 8, 9, 10 ribs are attached indirectly to the sternum by means of the attach of their costal cartilage to be cartilage of the ribs। ठीक, above। ठीक है, 5th and ribs। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं इसके बाद, कि ये लोअर मतलब क्या है, नीचे। ठीक है, नीचे या 5 जोड़ी में होती हैं। ठीक है, ऑन द लोअर 5 पेयर्स मतलब क्या है, ये निचले 5 जोड़ों में। ठीक है, और 8th में और 9th 8 में और 10th में कि पसलियों या रिब्स में उनके कोस्टल कार्टिलेज को या ऊपरी उपास्थि यानी 5वीं पसली से जोड़कर मतलब इनडायरेक्ट रूप से स्टेनियम से जोड़ा जाता है। ठीक है, एक बार और समझो, देखो ये जो है क्या है, 5 जोड़ी में होती हैं। ठीक है, क्या है ये, मतलब कि ये अपर जो है क्या कहते, सॉरी, लोअर 5 पेयर्स मतलब क्या है, नीचे या निचली 5 जोड़ी होती हैं। ठीक है, ऑफ द लोअर 5 पेयर्स मतलब क्या है, ये 5 जोड़ियों में से। ठीक है, और क्या है, 8th, 9th एंड 10th रिप्स। ठीक है, आर अटैच्ड इनडायरेक्टली, मतलब क्या होता है, ये जो है क्या कहते हैं, 8वीं, 9वीं और 10वीं पसलियों में रिप्स में उनके कोस्टल कार्टिलेज के ऊपर पसली उपास्थि यानी, ठीक है, यानी जो है स्टेनियम मतलब क्या है, इनडायरेक्ट रूप से स्टेनियम से जुड़ा होता है या जोड़ा जाता है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद क्या है, द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। ठीक है, एग्जाम्पल 11th एंड 12th। ठीक है, तो क्या है,
मतलब पसलियों के अंतिम दो जोड़े, ठीक है। अब क्या है, 11वीं और 12वीं क्या होती हैं, द अटैच्ड इन फ्रंट आर कॉल्ड, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो क्या है, ये सामने की ओर आसक्त होती हैं और उन्हें जो है फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इसका क्या आगे, इंटीरियर एंड और स्टेलियन एंड, ठीक है। तो क्या है अब इसके बाद, ये क्या, डी इट हैज डिप्रेसिंग ऑफ द अटैच ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज, मतलब क्या है, जो ये भी अटैच होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती हैं। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है उसको देखते हैं, ईयर एंड द वर्टिबल एंड, ठीक, एंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट हैज ए हेड नेक द वर्टिबल ट्यूबरक्लाई, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, ट्यूबरकल, ठीक है। तो क्या है, इसमें एक सिर, गर्दन और ट्यूबरकल होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा है क्या, सॉफ्ट, ठीक है, इट हैज, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, हाँ, क्या है, अब ए नंबर में देखिए, अब ए मतलब क्या है, ये इसमें पहला टू सरफेस, ठीक है, टू सरफेस नेमली इनर एंड आउटर सरफेस, मतलब क्या होता है, इसमें दो सरफेस होती हैं, ठीक है। इनर मतलब आंतरिक और क्या है, आउटर मतलब बाहरी, ठीक है। टू बॉर्डर नेमली अपर एंड लोअर बॉर्डर, मतलब क्या है, टू बॉर्डर मतलब दो सीमाएं होती हैं, अर्थात अपर मतलब ऊपरी और इनर लोअर मतलब निचली, ठीक। और तीसरा क्या है, सब कोटल ग्रुप प्रेजेंट इन द इनर सरफेस, ठीक है। तो क्या होता है, आंतरिक सतह में सब कोटल, ठीक है, ग्रुप मतलब नालियां क्या है, उपस्थित होती हैं, ठीक है। इट कंटेन्स इंटरकोस्टल वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरकोस्टल वेसल्स और नसें होती हैं या वेन्स होती हैं, ओके। अब इसका देखिए फिगर देखते हैं बाबू, फिगर देखते हैं। तो फिगर में ये क्या है, ये हमने बताया था ना। इसके बाद इसमें फिगर में क्या है, ट्यूबरकल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, नेक की, ठीक। और ये क्या है, एंगल है, ठीक है। ये क्या है, कोस्टल ग्रुप, मतलब क्या, जो नाली बताई थी, ठीक है। और ये सॉफ्ट है, ये क्या है, इंटीरियर बॉर्डर है, ये क्या है, डिप्रेशन ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, मतलब जो जिससे अटैच होती है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद देखते हैं बाबू क्या, कास्टल कार्टिलेज, कार्टिलेज को देखते हैं। तो दीज आर वार्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो क्या है, ये हाइलिन कार्टिलेज के बार होते हैं, ठीक है। इट है, देखिए, दीज आर बार्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, मतलब क्या है, ये हाइलिन कार्टिलेज के बार्स होते हैं, ठीक है, ओके। और क्या है, दे कंटेंट द रिब्स एंड स्टेर्नम, क्या है, मतलब ये जो है पसलियों और स्टेर्नम को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब देख दूसरी बोन क्या है, स्टेर्नियम, ठीक है। तो स्टेर्नियम को देखते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रीस्ट बोन, ठीक है। तो क्या है, इट इज कॉल्ड एज द ब्रीस्ट बोन, मतलब क्या है, हाँ, इसे हम ब्रीस्ट बोन या स्तन की हड्डी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है, ओके। इट इज सिचुएटेड इन द मिडाइन ऑफ द चेस्ट, ठीक है, मिडाइन ऑफ द चेस्ट। इट इज फ्लैट बोन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, नेमली क्या है, मैंडुरिबियम, सेस्ट्रेमी, बॉडी ऑफ स्टेनियम और क्या है, स्पॉइड बोन्स, ठीक है। तो क्या है, देखिए हम ही बता रहे हैं कि क्या है, ये जो है, ये छाती की मध्य, मेटाइन मतलब क्या, मध्य रेखा में स्थित होता है, ठीक है। और ये क्या है, फ्लैट मतलब चपटी बोन्स होती हैं और इसको 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं। पहला कौन सा है, पहला है मेनुरुबियम स्टेनियम, बॉडी ऑफ स्टेनम और क्या, एक्सपॉइड में बोन, ठीक है। अब इसके बाद बाबू देखते हैं कौन सी, अब इसका कर देखते हैं। देखिए अभी इसका फिगर है, किसका, रिब्स का फिगर है, देखिए। तो रिब्स के फिगर में आपको हमने बताया था, जो चीज़ें बताया करते हैं वो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ जो है आप समझा करो, ठीक है। अब देखिए ऊपर ये रिब्सों में क्या है, अब ये पूरी रिब्स बताई थी, कितनी बोली थी रिब्सें, कितनी बोली थी, ठीक है, क्या होती हैं, 24 होती हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसका फिगर देखते हैं, इसके फिगर में देखते हैं क्या है। तो इसका फिगर में देखने के में ये देखते हैं इसका फिगर, ठीक है। तो क्या है, ये कोस्टल कार्टिलेज है, बॉडी ऑफ स्टेनियम है, एक्सपॉइड प्रोसेस है, क्या है, जो एक्सपॉइड प्रोसेस ऑफ स्टेनियम है, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, क्लेविकल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं तीसरी बोन, वर्टिब्रम, ठीक है। द वर्टिबल कॉलम, ठीक है, कोस्ट में लिखा और द स्पाइनल कॉलम, इट इज मेड ऑफ नंबर ऑफ द बोन्स, ठीक है।
तो क्या है, इट वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम क्या है, कई बोन्स का बना होता है। ठीक है, दिस कॉलम कवर एंड द प्रोटेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्तंभ रीढ़ मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्या करता है, उसको कवर्ड मतलब ढकता है, और क्या करता है, उसकी प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करता है। ठीक है, ओके। दिस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्राई। ठीक है, और इसी को हम क्या, वर्टिब्रल कॉलम को ही या कशेरुक स्तंभ को क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, वर्टिब्राई मतलब क्या है, कशेरुक कहा जाता है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या है, देयर आर 33 वर्टिब्राई प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो एडल्ट पर्सन मतलब क्या है, वयस्क मनुष्य में कितनी पाई जाती हैं, 33 मतलब 33 क्या कहते हैं, वर्टिब्राई कॉलम मतलब पाई जाती हैं। अब इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, पहले इसका फिगर देखते हैं। ठीक है, इसका फिगर देखते हैं। तो इसके फिगर में हमने बताया आपको, क्या बताया, ऊपर की तरफ सर्वाइकल क्या है, ये ऊपर सबसे ऊपर जाओ तो क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्राई है। ठीक है, इसके बाद 12 क्या है, थोरैसिक वर्टिब्राई हैं। ठीक है, और इसके बाद पाँच नंबर के 5 क्या होती हैं, लंबर वर्टिब्राई। ठीक है, और 30 क्या, 5 क्या है, सेक्रल वर्टिब्राई, और क्या है, जो क्या कहते हैं लास्ट में क्या है, 4 क्या है, कोकोजियल वर्टिब्राई। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं बाबू। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू द रीजन बाय दे ऑक्यूपाई द वर्टिब्राई आर क्लासिफाइड। ठीक है, तो जब उसका क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्राई। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्राई को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा कशेरुक। ठीक है, तो क्या है, देखिए ये क्या है, 7 इन नंबर मतलब क्या है, संख्या में 7 होती हैं। ठीक है, दे फ्रॉम द नेक रीजन मतलब क्या है, गर्दन के क्षेत्र को बनाती हैं या गर्दन के क्षेत्र एरिया को बनाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, थोरैसिक वर्टिब्राई। ठीक है, तो थोरैसिक वर्टिब्राई में क्या करती है, थोरैसिक वर्टिब्राई 12 इन नंबर मतलब संख्या में क्या होती हैं, 12 होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, थोरेक्स मतलब क्या है, वक्ष का निर्माण करती हैं, थोरेक्स का निर्माण करती हैं या पिछला भाग का बनाते हैं, या इसी को ये भी बोल सकते हैं, ये वक्ष का सिरकी का पिछला भाग बनाते हैं। तीसरा क्या है, लंबर वर्टिब्राई। ठीक है, तो लंबर वर्टिब्राई इन 5 नंबर मतलब क्या है, ये संख्या में 5 होती हैं। दे फ्रॉम द लंबर रीजन, और ये क्या करती है, लंबर रीजन को बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्रल वर्टिब्राई मतलब क्या है, ये 5 नंबर मतलब 5 इन नंबर मतलब की संख्या में 5 होती हैं, और ये दे फ्रॉम द सिक्रम क्या है, सिक्रम को बनाती हैं। ठीक है, और क्या है, कोक्जियल मतलब वर्टिब्राई मतलब क्या है, इन 4 नंबर मतलब क्या है, ये संख्या में 4 होती हैं, और ये क्या है, ये क्या करती हैं, कोकोक्स का निर्माण करती हैं। ठीक है।